समर्पण, साईं सेवा में जीवन अर्पण। जब कोई साईं भक्त श्री साईं बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित होता है, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार लेता है और जन जन की सेवा के लिए उस भाव को अपनाता है, तब वो साईं भक्त उस सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देता है। डॉक्टर स्वप्निल माने उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। मैं डॉक्टर स्वप्निल माधवराव माने, गायनेक ऑन्को सर्जन और ट्रस्टी साईधाम हॉस्पिटल। हम 7 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। यहाँ पे गरीब और पीड़ित लोगों की, कैंसर मरीजों की सेवा की जाती है। हम भाग्यशाली है कि जो बाबा का काम है, बाबा ने जो शिरडी में आने के बाद जो काम किया, मरीजों की सेवा की, गरीब दीनदयाल लोगों की सेवा की, वही बाबा हमारे लिए आदर्श है। उनका ही काम, उनकी प्रेरणा, अनुभूति के कारण हम एक काम आगे लेके जा रहे हैं। और 2011 को हमने ये संस्था शुरुआत की थी। एक ग्रामीण इलाके का पहला कैंसर हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से पेशेंट आते हैं और हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर के मरीज जल्दी ठीक नहीं होते क्योंकि इसके लक्षणों का पता देर से चलता है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझते हुए प्रतिवर्ष देश में लगभग 1.5 करोड़ रोगी पाए जाते हैं, जिनमें से साल में लगभग 88 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मेरे चाचा है सुरेश मगर, और पिछले 4 सालों से ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। और अहमदनगर के एक बड़े नामचीन हॉस्पिटल ने कहा कि हम इनकी कुछ इलाज नहीं कर सकते और ये केस आउट ऑफ, मतलब हम लोग इसका कुछ इलाज नहीं कर सकते। तो हम फैमिली वाले बहुत टेंशन में आ गए और क्या करें क्या नहीं करें ये सोच रहे थे। और फिर बाद में हमें साईधाम हॉस्पिटल राहुरी के बारे में किसी ने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, तो हम यहाँ पे लेकर आए और 4 सालों से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो 4 साल पहले इनकी हालत थी, अभी जो हालत है बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट है और इनका यहाँ पे बहुत अच्छी तरह इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं साईधाम हॉस्पिटल राहुरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे चाचा को एक अच्छी ज़िंदगी दी है और आगे भी मतलब इनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, हम यही दुआ करते हैं। भारत में 30 लाख कैंसर के मरीज हर समय मौजूद होते हैं। उनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको इस घातक बीमारी की जानकारी नहीं होती, जो समय रहते इस बीमारी से जागरूक नहीं हो पाते। कुछ ऐसे जिनका इलाज संभव तो है, लेकिन आर्थिक तंगी होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते और मौत का शिकार हो जाते हैं। श्री साईं बाबा ने हमेशा लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी सेवा से ठीक हुए लोगों की बात कालांतर में लोगों के बीच अनुभवों के रूप में प्रचलित है। मेरा नाम अनुजा जगताप है। मैं कल्याण से यहाँ पे आई हूँ। मैं जब आई थी तो मैं चेस्ट में मेरे कफ था, खांसी थी और मुझे ब्लड कम था, इसलिए मुझे ब्लड भी चढ़ाया है। जब मैं साईधाम हॉस्पिटल में आई तब से मुझे बहुत राहत मिली है, बेटर फील कर रही हूँ मैं। बाबा हमेशा अपने भक्तों को दूसरों की सेवा करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करते थे, बल्कि सेवा करके उनको उदाहरण भी देते थे। हम जो यहाँ पे है बाबा की सेवा करते हैं, जो कि गरीब मजदूर है,
गरीब लोग हैं उनमें जाके हम उनके स्कैनिंग करते हैं, ओरल कैंसर स्कैनिंग करते हैं और उसके ऊपर लोगों को उनके ऊपर अवेयरनेस उनको बोलते हैं और उनके ऊपर हम लोग कम से कम खर्च में कैंसर का इलाज करते हैं। यही मैं मानता हूँ कि बाबा की सेवा है, गरीब जो मरीज़ है उनकी सेवा करना, यही हमारे साईधाम टीम की, साईधाम डॉक्टर की सब सेवा मानते हैं। बाबा ने अपने भक्तों को जो शिक्षा ज्ञान दिया, वो ज्ञान और शिक्षा आज भी बाबा के भक्त संजोए हुए हैं और बाबा के द्वारा दिखाई गई राह पर उनके भक्त चलने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ओम साई राम। मैं यहाँ 7 साल से काम करती है साईधाम हॉस्पिटल में। पेशेंट की सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पेशेंट की सेवा में हमारा मन जैसे साईं बाबा की सेवा ऐसी लगती है। यहाँ पे अभी हम लोग को जब साईं बाबा की रोज़ 6 बजे हम आरती करते हैं, जिससे हमको साईं बाबा की शक्ति मिलती है पेशेंट की सेवा करने में। और कोई सा भी पेशेंट हो, कैंसर हो, कोई भी हो, हम कभी भी पीछे नहीं हटते। और इसमें सब जगह हमें साईं बाबा की आशीर्वाद मिलता है। प्रेरणा भाव। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सोन गांव में रहने वाले डॉक्टर स्वप्निल माने जब मात्र 9 साल के थे, तब गॉड से चाचा स्वप्निल के पड़ोसी हुआ करते थे। वो मजदूरी करते थे और दिन में 50-60 रुपए कमा पाते थे। लेकिन एक दिन वो ऐसी बीमारी का शिकार हुए कि उनकी रोजाना आने वाली आमदनी भी खत्म हो गई। तब डॉक्टर माने ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या हम गॉड से चाचा का इलाज नहीं करवा सकते? क्या हम चाचा को नहीं बचा सकते? तब माँ ने कहा कि गॉड से चाचा को एक ऐसी बीमारी है जो बहुत महंगी है और हम इनका इलाज नहीं करवा सकते। गॉड से चाचा को फेफड़ों का कैंसर है। डॉक्टर स्वप्निल माने ने अपने गॉड से चाचा को छोटी सी उम्र में रोजाना मरते हुए देखा था। फिर एक दिन डॉक्टर स्वप्निल को पता चला कि 50,000 रुपए ना होने के कारण गॉड से चाचा अपने फेफड़ों के कैंसर का इलाज नहीं करवा सके और आखिर इस जानलेवा बीमारी ने एक दिन उनकी जान ले ही ली। तब से डॉक्टर स्वप्निल माने ने ठान लिया कि मैं कैंसर का डॉक्टर बनूंगा और कैंसर के रोगियों की जान बचाऊंगा। आज डॉक्टर स्वप्निल माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। श्री साईं बाबा के सेवार्थ भाव से प्रेरित होकर डॉक्टर स्वप्निल माने आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त कराने के लिए उनका इलाज मुफ्त में करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी के निकट राहुरी में 25 बेडों का डॉक्टर माने साईधाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं। हमारे 2 प्रोजेक्ट है। एक है साईधाम कैंसर हॉस्पिटल 25 बेड का है, जहाँ पे दिन रात पेशेंट के लिए, कैंसर मरीजों के लिए खुला रहता है। यहाँ पे 2 आपातकालीन बेड, 25 बेड, 25 सर्वसाधारण बेड, एक ऑपरेशन थिएटर, माइनर ऑपरेशन थिएटर, सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च फॉर कैंसर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसको अप्रूवल किया है। और जो आपातकालीन कक्ष है उसमें भी 2 बेड लगे हुए हैं। इस हॉस्पिटल में बेहद कम कीमत पर इलाज मुहैया कराया जाता है। जो लोग दरिद्र हैं, बिल्कुल भी पैसा देने की स्थिति में नहीं होते, उनका इलाज साईधाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुफ्त में करता है। श्री साईं बाबा को आदर्श रूप मानकर डॉक्टर स्वप्निल माने और डॉक्टर सोनाली माने गरीब और दरिद्र लोगों की सेवा में कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर सोनाली माने साईधाम में 7 साल हो गए काम कर रही हूँ। स्त्री चिकित्सक करके काम करती हूँ। हम गांव-गांव में जाके कैंप लेते हैं। वहाँ जो लेडीज़ पॉजिटिव मिलती है कैंसर से वगैरह, अगर हमें
डाउट आता है कि इसको कैंसर हो सकता है, उन लेडीज़ को यहाँ लाते हैं और फिर उनके टेस्टिंग वगैरह करवा लेते हैं और आगे की ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। जिनको एडमिट की ज़रूरत है उनको एडमिट करते हैं और जिनको ओपीडी बेस पे उनकी ट्रीटमेंट होती है उनको हम घर भेज देते हैं। जो क्योंकि गांव के औरतें शर्माती है क्योंकि बताने के लिए क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, इसलिए हम कैंप में गए तो अच्छे से हमें खुल के बताती है। इधर आने के लिए शर्माती है, लोग क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसलिए वो शर्माते। लेकिन उनको उनके कैंसर के कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह उनको पता नहीं होता है, इसलिए उनको हम अवेयरनेस कैंप वगैरह लेते हैं। औरतों को ऐसे लगता है कि कैंसर बड़ी बीमारी है, अगर छूने से वगैरह फैलती है, लेकिन ये छूने से वगैरह नहीं फैलती है। उनको हम बताते हैं, उनको दो तीन बार रिलेटिव्स के साथ, हस्बैंड के साथ यहाँ आने के लिए बोलते हैं और उनको कन्विंस कर, जिन्हें कैंसर नहीं है, जिनके लड़कियाँ वगैरह है 20 साल की, 25 वगैरह उम्र की, उनको हम सर्वारिक वैक्सीन वगैरह लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाके कैंसर नहीं हो, गर्भ पिशवी के मुंह का कैंसर न हो, इसलिए हम सर्वारिक्स वैक्सीन वगैरह उसके भी कैंपेन करते हैं। साईं धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं। साई चरित्र और साई ज्ञानेश्वरी में किताबों में जो वर्णन किया है कि असहाय लोगों की सहायता करें, तो वही काम हमारे 8 से लेकर 9 डेडिकेटेड स्टाफ हमारे पास है, वो काम कर रहे हैं। और एक एम्बुलेंस 24 आवर सर्विस है, जो 24 घंटा हम एम्बुलेंस चलाते हैं। 200 किलोमीटर उसका कैचमेंट एरिया है, तो कहाँ से भी हमें फ़ोन आता है तो इमीडिएटली हमारे ड्राइवर काका उधर पहुंच जाते हैं और मरीज़ को लेकर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो सारे जो हमारे कैंप में काम करते हैं वॉलंटरी वर्कर्स, वॉलंटरी डॉक्टर्स, लगभग 10 से 12 डॉक्टरों की टीम हमारे कैंप्स में जो गांव में काम करती है, लेकिन सारे वॉलंटरी वर्कर है, कोई किसी को सैलरी, मानधन या इंसेंटिव नहीं दिया जाता। तो ऐसा डेडिकेटेड हमें टीम मिली है, उसके टीम के बावजूद हम इतना काम कर सकते हैं। इस अस्पताल में 3 वरिष्ठ डॉक्टर की टीम काम करती है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग ओरल कैंसर जो है, जो लोगों में पाए जाते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। उनके ऊपर हम कम से कम फीस में उनको हम दवाई देते हैं और उनके ऊपर अगर सर्जरी करने की अगर नौबत आए तो उनको हम लोग कम से कम पैसे में उनकी सर्जरी भी करवा देते हैं यहाँ पे साईं धाम हॉस्पिटल में। जो सर्जन आते हैं उनको हेल्प करते हैं, मैं हेल्प करता हूँ उनको कि सर्जरी में उनके क्या क्या उनको लगेगा, उनके बारे में हम उनको बोलते हैं, पेशेंट को बोलते हैं। जो भी हम उनको मतलब दूर दराज से लोगों को पता नहीं रहता कि कैंसर के बारे में क्या है, तो उनको हम लेके उनको एजुकेट करके उनको ट्रीटमेंट करते हैं।
जिसमें मरीजों को दवाई दी जाने के लिए 24 घंटे के लिए मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर मरीजों को जेनेरिक दवाइयाँ दी जाती हैं। जेनेरिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आम दवाइयों से काफ़ी सस्ती होती हैं। डॉक्टर माने और साईं धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम कैंसर रोगियों के लिए एक साथ मिलकर गांव-गांव कैंप लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैंसर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब तक हम पिछड़ा और रिमोट एरियाज 95 to 96 गांव में हम जा चुके हैं। हम ऐसे गांव में काम किया है जहाँ पे डॉक्टर को देख के लोग भाग जाते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर डॉक्टर और नर्स नहीं देखी, जिन्होंने ज़िंदगी में एक हॉस्पिटल नहीं देखा, दवा खाना नहीं देखा, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई नर्स को नहीं देखा। ऐसे पिछड़े इलाके में हम गए हैं, हम सेवा करते हैं जहाँ पे हमारी व्हीकल जा नहीं सकती। हम पैदल 2-2, 4-4 किलोमीटर हम पैदल भी गए हैं। तो ये बाबा का काम हम समझते हैं, बाबा का आशीर्वाद समझते हैं। बाबा ने हमें प्रेरणा दी है और बाबा का काम हम आगे चलाए रखें, ये हमारी परम इच्छा है। और ये बाबा का काम करने में हमें परमानंद होता है और बाबा की पुण्य नगरी में ये काम हो रहा है, इससे बड़ा काम अनुभूति कोई नहीं है। डॉक्टर माने महाराष्ट्र के गांव में कैंसर चेकअप एवं लोगों को कैंसर जैसे भयावह रोग से जागरूक करने के लिए 100 से ज्यादा अवेयरनेस कैंप लगा चुके हैं और बहुत से कैंसर मरीजों का ऑपरेशन मुफ्त में कर चुके हैं। लगभग 120 गाँव में हम लोग कैंसर जन जागृति अभियान रीजनल लैंग्वेजेस में हम कर चुके हैं। हमारा कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट है, गांव-गांव जाके मरीजों को टेस्ट करना, गरीब लोगों को जन जागृति करना और उनमें से जो कैंसर मरीज़ हमें मिल जाता है, हम वो मरीज़ हमारे एम्बुलेंस के सहारे से यहाँ पे लेके आते हैं और इसका इलाज कम से कम दामों में, अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी है, कम दामों में करते हैं, ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। डॉक्टर माने और उनकी टीम श्री साईं बाबा के आदर्शों और उनके अनुभवों की राह पर चलने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो सदैव साईं बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते रहें और गरीब लोगों की सेवा करते रहें। हमारे यहाँ 24 आवर डॉक्टर, स्टाफ और वॉलंटरी वर्कर्स यहाँ पे तैनात रहते हैं और किसी भी वक्त कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो हमारा ये मेन उद्देश्य था कि गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। उसकी भावना से, बाबा की सहायता से हम ये साईं धाम हॉस्पिटल राहुरी में, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के, वहाँ पे हम चालू कर सके। और ये हॉस्पिटल बड़ा होने में बाबा का आशीर्वाद है। उसके साथ ही जो ट्रस्टी है हमारे श्री राकेश जी जुनेजा, अंजू टंडन जी, बसवराज जी शिंदे, शिशिर मंड्या सर, अमोल सैनवार सर, मेरे पिताजी श्री माधवराव माने, इनका अनमोल सहयोग है। इनके बिना ये काम अधूरा था। तो ये 7 सालों में अब तक हम लोग 1120 लोगों को मदद कर चुके हैं, उनके जांच कर चुके हैं, ट्रीटमेंट दे चुके हैं। डॉक्टर माने और उनकी टीम ने समर्पण भाव अपनाकर अपना जीवन श्री साईं बाबा की सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया है। ओम साईं राम।